नमस्कार, द न्यूज नाउ के 2 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। उत्तरी कश्मीर में हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक कर्नल और एक मेजर समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि हंदवाड़ा में चिंजी मोहल्ला इलाके में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी भी मारे गए हैं। यह इलाका उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि सेना के अधिकारी आतंकवादियों द्वारा बंधक बना गए नागरिकों को बचाने जा रही टीम का नेतृत्व कर रहे थे। मुठभेड़ में 2 आतंकी भी मारे गए हैं। फिलहाल फायरिंग रुकी है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रखा है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। गाड़ियों की मूवमेंट पर भी रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में शनिवार को आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिली। साथ ही यह भी जानकारी मिली कि आतंकी एक घर में लोगों को बंधक बनाए हुए हैं। आनन फानन में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। सेना ने 2 आतंकियों का सफाया कर दिया है, लेकिन इस दौरान 2 सेना अधिकारी, सेना के 2 जवान और जेके पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में अनुकरणीय साहस दिखाया और देश की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। भारत इन बहादुर शहीदों के परिवारों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। लेह जिला में कोरोना संक्रमण के 18 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। उधर कश्मीर में कोरोना वायरस का संक्रमण पांव पसार रहा है। शनिवार को कश्मीर संभाग में 25 नए संक्रमित मामले सामने आए। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 666 हो गया है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2644 नए मामले सामने आए हैं और 83 लोगों की मौत हुई है, जो अब तक एक दिन में सर्वाधिक मौत का आंकड़ा है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 39,980 हो गई है, जिसमें से 28,046 सक्रिय हैं और 10,633 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और साथ ही 1301 लोगों की मौत हो गई है। देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, श्रद्धालुओं आदि को उनके राज्य वापस भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसे लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। अब इसे लेकर रेल मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन का संचालन करने के लिए निर्देशित गतिविधि के अनुसार राज्य द्वारा दी गई यात्रियों की संख्या के अनुसार ट्रेन टिकट की छपाई की जाएगी। राज्य सरकार का स्थानीय अधिकारी यात्रियों को टिकट देगा और उनसे किराया इकट्ठा करके रेलवे को देगा। कोरोना संकट के चलते जारी लॉकडाउन से बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार और आर्थिक पैकेज देने की तैयारी में है। इसके स्वरूप और आकार को लेकर हफ्ते भर से बैठकों का दौर जारी है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर कई बैठकें की। शनिवार को पीएम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 2,43,000 से ज्यादा हो गई है और संक्रमितों की संख्या 34,38,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 11,21,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 67,000 को पार कर गई है और 11,60,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही देश के राज्यों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा गया है। भारत सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक ग्रीन और ऑरेंज जोन में कल यानी 4 मई से गैर जरूरी सामान की बिक्री ई-कॉमर्स साइट पर शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब लोग कल से स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट टीवी और फ्रिज तक खरीद सकेंगे। इसके अलावा इन जोन में रिटेल स्टोर्स भी खोले जाएंगे। इस समय के बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहें द न्यूज नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।